रिसेंटली मैं कौन थे आप थे नहीं, आप नहीं थे मेरे ख्याल में, आप लोग थे ना जिसमें मैंने कहा कि 7.5 लाख की सेल, नहीं अंसर और राशिद थे, वो यहाँ बैठे हुए। मैंने उन्हें कहा कि देखो बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमने उससे पहले एक इंटरव्यू किया यहाँ पे ना, तो वो कहने लगे कि ये इंटरव्यू किस चीज़ के चल रहे हैं। तो मैंने बताया कि हमारा वो जो JPBS का सिस्टम है, जॉइंट पूल बिजनेस सिस्टम का, तो उसका एक टेस्टिमोनियल चल रहा है ना, तो हम लड़के हायर कर रहे हैं सैलरी पे। तो मैंने कहता है कितनी सैलरी है, मैंने कहा यही 15-18 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं मार्केटिंग की। सेल कितनी है, मैंने कहा करीबन 1000 बैग है। तो आंसर बैठा हुआ, तो उसने कुछ कैलकुलेशंस कर ली, ये तो बहुत कम है। मैंने कहा नहीं, यही मार्केट में भी यही चल रही है। फिर उसने मुझे कहा आपको पता है कितनी सेल बनती है, हमने कैलकुलेट की, हजार बैग की, 1000 बैग की ना, 1000 बैग की जो सेल बनती है ना, वो 7.5 लाख रुपया बनती है। ये टारगेट होता है जब भी कोई बंदा जॉब के लिए आता है, तो हम ये उससे टारगेट देते हैं, 18,000 रुपया सैलरी देते हैं, 18,000 रुपया सैलरी देते हैं और 7,50,000 रुपये का टारगेट देते हैं। जो उसने एक महीना हिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले महीने उसने लाजमी हिट करना है। 7.5 लाख रुपए पे 18,000। उसके बिल मुकाबिल हमारे पास दूसरा सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आप लोग कर रहे हैं। आपको पता है कितनी सेल पे 18,000 बनता है? नहीं पता। आप अगर 3,000 वाली 25 एंट्रियां लगाएं ना, नो 75,000 की सेल के ऊपर आपका 18,000 रुपया बन जाता है, बाइनरी कमीशन छोड़ के। 25 एंट्रीज पे 75,000 रुपए की सेल पे आप लोगों को मिलता है 18,000 रुपया, टीम कमीशन छोड़ के। उनको मिलता है 7.5 लाख रुपए पे 18,000 रुपया। और मैं हैरान हूं कि लोग कहते हैं ये मुश्किल है, और वो लोग हमें बार बार कॉल कर रहे होते हैं, सर मेरी जॉब पक्की हो जाएगी, मेरी जॉब हो जाएगी, मेरी जॉब हो जाएगी। हम चुन रहे होते हैं उसमें से, ये नहीं, ये काम क्या है, ये काम। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं और कौन कौन से लोग हायर करते हैं। ऐसा बंदा हायर ही नहीं करते जिसने फर्ज किया, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसके बच्चे हों और वो घर पे अकेले हों और घर का सरबराह हो और शाम को उसे जल्दी जाना हो। हम उस बंदे को हायर ही नहीं करते। हमारी तरजीह होती है जो बस ऑल एंड ऑल हमारा हो, उस पर 18,000 रुपया सैलरी दी जाती है, और लोग कर रहे हैं। अब मार्केट में जाएं तो सही, और इसको ब्लेसिंग समझते हैं। और आप लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग, 75,000 रुपये, आपका इंटरव्यू कौन सा होता है? कोई इंटरव्यू नहीं होता। ऐसा है कि नहीं है? उधर हम तजर्बा सबसे पहले पूछते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन विच कंपनी। फिर उधर से बाज़-औक़ात हम कंफर्म करते हैं, बाज़-औक़ात नहीं करते। सैलरी, तमाम चीज़ें हमारे शराइत के मुताबिक होती हैं, उसका आना भी हमारे मुताबिक है और उसका जाना भी हमारी मर्जी से होता है। और आप लोग हैं, आप लोगों का ना आने का पता, ना जाने का पता, कोई नहीं ना। जब दिल करे चले जाओ, जब दिल करे आ जाओ। और सेल की कोई लिमिट नहीं। 75,000 कर लो, 1.5 लाख कर लो, 1.5 लाख करोगे 36,000 ले जाओगे, 75,000 उसको अगर कमीशन हम देते भी हैं जॉब वाले को, वो बहुत कम होता है, वो पर पैक कुछ रुपीज होते हैं, वो महीने का 5-6 हज़ार से ऊपर नहीं जाता। और आप लोगों की नेटवर्क में कुछ लोग हैं जो मंथली 5 लाख रुपए को हिट कर रहे हैं। इसलिए, और अगर एक बात याद रखें, अगर आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग ना हुई, या लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनसे बाकी कोई सेल्स का काम भी नहीं हो सकता, मार्केटिंग का कम से कम नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल क्यों है या स्टार्ट में? क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे चलती है। मतलब ये कि हो सकता है पहले 2-3 महीने आपको कोई रिजल्ट ना आए, और आपका जो कमीशन है हो सकता है उस 18,000 वाली सैलरी से बहुत नीचे रहे। मतलब ये पॉसिबल है कि आप 2,000 रुपया भी पर मंथ कमाएं शुरू में, लेकिन ये भी कंफर्म है कि आप साल बाद 2 लाख रुपया भी पर मंथ कमा रहे होंगे। वो बंदा पहले दिन भी 18,000 कमा रहा था, साल बाद भी 18,000 ही कमा रहा होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से लोग वेट नहीं कर सकते। लोग कहते हैं बस तारीख पूरी हो तो बस हड़प करके आ जाए। और आप लोगों के पास डेली आता है,
मंथली आप शायद उन लोगों से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि मंथली हमारा कितना बनता है, एवरेज क्या बनता है। समझ आ रही है? इसलिए जॉब इज क्वाइट डिफिकल्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इज क्वाइट इजी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वहां पे आप तजर्बे की बेस पे आपकी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तजर्बे की बेस पे। आपका जो जो तजर्बा बढ़ता है, आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, 1000-2000 रुपया होती है, ज्यादा नहीं होती। आप लोगों की किस पे बढ़ती है? डू यू नो? क्या? नो नो, लर्निंग। आप लोग जितने सीख रहे होते हैं ना, उस पे आप आगे बढ़ रहे होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी सेल उनके सीनियर से ज्यादा है, लेकिन इनकम उनके सेल्स जो है जूनियर से ज्यादा है, लेकिन इनकम जूनियर से कम है? हैं बहुत सारे आप लोगों की टीमों। क्या है? एक्सपर्टीज। वो लर्न इतना कर गए, वो इतना क्विक लर्न कर गए, इतना ज्यादा अर्न कर गए। जितना ज्यादा लर्निंग इतनी ज्यादा अर्निंग। दिस इज द लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं, मुझे कहते हैं कि सर हम वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बहुत प्रेजेंट किया, हमने कोई ज्वाइन ही नहीं करता। मुझे ऐसा फील होता है, या मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई भी शख्स एक बंदा भी ज्वाइन करवा लेता है, तो इसका मतलब है सिस्टम में ज्वाइन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब की गड़बड़ है, आपकी लर्निंग उस लेवल पे है जिस लेवल पे आपकी ज्वाइनिंग्स है। आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ती जाएंगी, आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे मार्केट में सेल्समैन जब काम करता है, वो जितना वेल नोन फेस बनता जाता है, जितना वो मार्केट में ज्यादा टाइम दिखाई देता है, एक टाइम आता है उसकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है फेस की वजह से, क्योंकि दुकानदार उसे पहचानना शुरू कर देते हैं और उसकी सेल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसका नॉन फेस ये सेल्स बढ़ाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग, आप कितना सीख पाते हैं। और एक नेटवर्कर किसी भी मार्केटर सेल्समैन से कई बड़ा एक्सपर्ट होता है। यू नो व्हाई? नेटवर्क मार्केटिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस बाहर की मार्केटिंग का 10 साल का एक्सपीरियंस के बराबर है। क्यों? आप डेली बेसिस पे नए टाइप के लोगों से डील कर रहे होते हैं। वहां एक खास तबका है जिससे आपने डील करना है। मतलब आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं पैम्पर की, तो सिर्फ दुकानों वालों से आपका राब्ता है, वो सेम मेंटालिटी है, एक ही तबका है। लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग आपके सामने हो सकता है कोई एमपी आके बैठ जाए, हो सकता है एक ठेकेदार आके बैठ जाए, हो सकता है इंतहाई एजुकेटेड बंदा आके बैठ जाए, हो सकता है एक रेडी वाला आके बैठ जाए। आपको हर तरह के बंदे से अलग तरीके से डील करना है। उसने सेम प्रेजेंटेशन करनी है मार्केट में, एक दुकान पे भी, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, पांचवी पे भी, छठी पे भी। लेकिन आपने डिफरेंट, आपकी हर प्रेजेंटेशन दूसरी से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, ये लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते जो एक ही तरह की प्रेजेंटेशन करते हैं? क्योंकि भाई आपके जो दुकानदार या रेडी वाला जो प्रेजेंटेशन सुनना चाहता है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं सुनना चाहता, ना उसको इंप्रेस करेगा। और पढ़े लिखे की प्रेजेंटेशन को जो रेडी वाला है वो कहेगा ये सारा तो अंग्रेजी बोलता रहता है, पता नहीं क्यों, वो बहुत मुश्किल काम है, भाग जाएगा। ऐसा है कि नहीं? सो इसलिए आपको तो ज्यादा अवेयर रहना है। आपने कोशिश अपनी लर्निंग पे करनी है। मैंने पहले भी कहा, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना छोड़ दो। टिप्स जो देते हैं ना, जो नई नई तरीकेकार सिखाते हैं, उनको सुनो। नहीं तो उन लोगों के साथ बैठो जो लाइव प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको मजा आएगा यार ये कैसे बात करते हैं। नहीं तो खुद तजर्बे करो। आपके पास तजर्बों की गुंजाइश है। वो जो सेल्समैन है ना जो बाहर, उसके पास नहीं है। उसने एक दुकानदार भी राजी कर दिया तो वो बंदा उसे कभी ऑर्डर नहीं देगा। आपका कोई मसला नहीं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई भी तो आए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है कि नहीं? वो अगर पैम्पर बेचता है तो वो कभी भी फ्रिज बेचने वाली दुकान उसका कस्टमर नहीं है, उसके पास नहीं जा सकता। आपका ये मसला भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? आप एक ही काम को 18 किस्म के तरीकों से प्रेजेंट करते हो। उसके पास एक ही प्रोडक्ट है और एक ही तरीका का है।
इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग 1-2 साल 3 साल गुजार जाते हैं वो अर्निंग में उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा ना जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत। ये धक्के से नहीं होता, वो धक्के से हो जाता है। वो जो बाहर की मार्केटिंग है ना, वो धक्के से हो जाती है, ये धक्के से नहीं होती, एक्सपर्टीज से होती है।